बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। आज बना रहे हैं हम कच्चे नारियल की बर्फ़ी, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बेहद मुफीद है। इसके साथ साथ इस बॉडी में बेहद एनर्जी पैदा होती है और खाने में ये बर्फ़ी उतनी ही मज़े की बनती है। ये ज़िंदगी में आपने कभी भी ऐसी बर्फ़ी नहीं खाई होगी। बहुत ही लजीज बर्फ़ी बनती है ये। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद लिया हमने कच्चा नारियल। इसके जो हमने छिलका है वो रिमूव कर लिया है। बिल्कुल साबित हमारे पास कच्चा नारियल है। इसको हमने कटिंग करना है। एक साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हमने फुल कटिंग नहीं करना। इसके अंदर से चौरस पीस निकाल लेंगे। उसके अंदर फिर साबित इस्तकबोल डालेंगे। इसका पानी हमने ज़ाया नहीं होने देना। बिल्कुल चौरस इसमें से एक साइड से हम इसका पीस निकाल लेंगे। कटिंग बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ज़्यादा छुरी नीचे की तरफ चलेगी जो हमारा नारियल है वो टूट जाएगा। कटिंग हमने जो करनी है, इसका चौरस पीस निकाल लेंगे। अब इस नारियल के पानी में साबित इस तरह बोल के छील के बीज भर देंगे, जो कि इस तरह के होते हैं। इस नारियल के पानी में हम साबित इस तरह बोल के जो बीज हैं वो डाल देंगे। इसको हमने इतना डालना है कि ये इसके अंदर ना फूल जाएँ। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसके अंदर जाएंगे। आपने चेक कर लें नारियल आपका कितना बड़ा है, उसी हिसाब से इसके अंदर आप डालिएगा। कि जब ये फूल जाएँ, इसके अंदर फूलना है इन्होंने, तो आपने उस हिसाब से इसके अंदर डालना है। इस बीज को डाल लेने के बाद जो हमने इसका पीस निकाला था, चौरस जो पीस निकाला था इसका, वो इसके अंदर लगा के इसको बंद कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा देंगे, ताकि जो है हमारी जो कुदरती गूंद होती है, जो बीज में से कुदरती गूंद निकलती है, वो ज़ाया ना हो। वो हम इसके ऊपर आटा लगा के इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। अब 1 केजी लिया हमने दूध। इसको बॉयल आ चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा निकाल लिया था, क्योंकि अब हम इसके अंदर नारियल डालेंगे और इसको पकाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि इसका जो है दूध वो खुशे करना है और नारियल हमारा पक जाए। इसके अंदर जो कुदरती गूंद वो भी निकल के जो हमारे बीज डाले में फूल जाए। जो दूध निकाला था अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पका लेंगे। और इस नारियल को अब हम दूध के अंदर ही पकाएंगे। इसका दूध जो है इसको हमने खुश कर लेना है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ जो बेल का बटन है इसको भी ऑन कर दे, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 20 से 25 मिनट लगे तकरीबन। दूध हमारा खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा जो दूध बचा है इसको अब हम क्या करेंगे, ये चास के अंदर डाल देंगे। या अब मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। इस नारियल को निकाल के ठंडा कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो नारियल के अंदर जो बीज है और जो कुदरती गूंद है इसको हम निकाल लेंगे। और जो नारियल है अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। नारियल के बड़े बड़े पीसीस करके अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। अब हम इसके लिए चाश बनाएंगे। 1 प्याली ली है हमने चीनी और इसके अंदर 1.5 प्याली डालेंगे पानी। पानी डालकर अब हम इसको पका लेंगे, चूल्हे पे रख के पकाएंगे और इसकी चाश बनाएंगे। जैसे हमारी चाश पकनी शुरू हुई, जो हमारे पास जो दूध बचा था, देचकी के अंदर दूध बचा था और जो हमने नारियल में से इसके बीज निकाले थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी चाश बना लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। इसको हम चमचे की मदद से बिल्कुल अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, हमारी तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं और हमारी चाश बन चुकी है। इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। इसके बाद 2 प्याले ली हमने सूजी। इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। इसको हमने भून लेना है। इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जस्ट इसको हमने खाली भून लेना है। इसका हमने कलर चेंज करना है। जस्ट 10 से 15 मिनट लगे हमें इसको ब्राउन करते हैं। इसका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। 2 प्याली सूजी जो हमने ब्राउन की थी वो ऐड की है और 1 प्याली हमने साबुत चने जो भुने हुए मार्केट में मिलते हैं उन्हीं को हमने ग्राइंड करके वो इसके अंदर डाल दिए। 2 प्याली सूजी और 1 प्याली साबुत चने भुने हुए ग्राइंड करके उसका पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया है। ये 3 प्याली बन चुकी हैं। अब हम इसके अंदर गिरी जो हमने कद्दूकस की थी वो डाल देंगे और साथ ही इसके हम थोड़ी सी सौगी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इसको हम पहले ही मिक्स कर लेंगे, बाद में मिक्स करना इसको मुश्किल हो जाता है। तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसके अंदर 1 प्याले के करीब ही देसी घी डाल रहे हैं। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब देसी घी डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगी। अब इसमें देसी घी डाल के इसको हम गर्म कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर चाश डालेंगे। जो हमने चाश बनाई थी वो इसके अंदर डालेंगे। इसको डाल लेने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे
और फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करके हम इसको पकाएंगे। जब आपने चाश डालनी है तो फ्लेम बंद कर देनी। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद फ्लेम को हम ऑन करेंगे। जैसे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसकी फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको पकाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे तमाम एज के लोग यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर शुगर और मैदे के पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसके साथ बॉडी में एनर्जी पैदा करती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तकरीबन अब हम इसको अच्छे से मिक्स, इसको हम चूल्हे पे पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे इसको खुश्क होते हुए। ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आपने इसको इतना खुश्क करना है कि इसको ना हमने इसकी टिक्कियाँ काटनी है। ये खुश्क हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे निकालेंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे। और जैसे ये ठंडा होगा हम इसके पीस काट लेंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा हम इसको बर्फ़ी की शेप में पीसेस काट लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत मज़े की यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त की फ़ाइनल लुक, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट के साथ ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया गया तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। खाने में सॉफ्ट और मज़े की यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।